और देखिए खबर केन्या से है, जहां की राजधानी नैरोबी इस वक्त दंगे की आग में चल रही है। बढ़े टैक्स और आसमान छूती महंगाई से त्रस्त जनता ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह छेड़ दिया है। पुलिस ने आक्रोश की आग को दबाने की कोशिश की तो विद्रोह हिंसक हो गया। सैकड़ों की भीड़ आज केन्या के संसद में घुस गई। संसद के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। बावजूद इसके जन विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाज से शहर थर्रा रहा है। हर तरफ आक्रोश की आग लगी हुई है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल है। पुलिस और पब्लिक में जोरदार भिड़ंत हो रही है। जनता ईंट और पत्थरों की बरसात कर रही है। पुलिस न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, बल्कि डरा देने वाली फायरिंग कर रही है। यहां वो सब कुछ है जो एक दंगे में होता है, आगजनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, पानी की बौछार, हिंसा, और उत्पात। ये उस गृह युद्ध की आग है जो केनिया में भड़की है। इस आग में केनिया की राजधानी नैरोबी बुरी तरह से जल रही है। केनिया के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और उसके नियम के खिलाफ हिंसक हल्ला बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ अचानक नैरोबी की संसद में घुस गई। इसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सामने हैं। आक्रोशित लोगों ने संसद को आग के हवाले कर दिया। संसद में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। सीनेट के दरवाजे को तोड़ दिया गया। पार्लियामेंट में जिस तरह का बवाल हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आगजनी और उत्पात यहीं खत्म नहीं हुआ। भीड़ ने नैरोबी के सिटी हॉल पर भी धावा बोला। सिटी हॉल में न सिर्फ जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई सांसदों के घरों को भी जलाकर राख कर दिया। पुलिस गोली, आंसू गैस, पानी की बौछार, लाठीचार्ज से इस आक्रोश को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दंगा है कि भड़कता ही जा रहा है। इस वक्त नैरोबी में हर तरफ आग, तोड़फोड़, हिंसा और उत्पात का मंजर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नैरोबी में आपातकाल लग गया है। केनिया सरकार ने टैक्स में इजाफा कर दिया है। इससे भड़के लोगों ने सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया है। पुलिस और पब्लिक के भिड़ंत में अब तक आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन को भी चोटें आई हैं। केनिया में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में भारत सरकार ने केनिया में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 19 जून को किम और पुतिन के बीच प्योंगयांग में मुलाकात हुई थी, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। किम जोंग उन ने महज 22 घंटे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया।
जिसके बाद साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। दुनिया को डर है कि पुतिन की मदद से किम के हाथ वो शक्ति लग सकती है जिससे किम एशिया से यूरोप तक तबाही मचा सकता है। 19 जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया में किम जोंग उन से मिले और 7 दिन बाद तानाशाह ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया। दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर डराने की कोशिश की। किम के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का दावा साउथ कोरिया ने किया है। दावा है कि किम जोंग ने बुधवार सुबह 5:30 पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल प्योंगयांग के पास मौजूद टेस्टिंग साइट से दागी गई। साउथ कोरिया की माने तो किम जोंग का मिसाइल परीक्षण असफल रहा। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिसाइल हवा में ब्लास्ट हो गई। मिसाइल धमाके में किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरे की घंटी है। दावा है कि किम की मिसाइल सॉलिड फ्यूल बेस्ड थी। साल 2021 के बाद से किम लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। किम की कोशिश सॉलिड ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हासिल करने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड ईंधन वाली मिसाइल डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे देती हैं। माना जा रहा है कि इसमें रूस किम की मदद कर रहा है और ये मिसाइल टेस्ट पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे का नतीजा है। 18 जून को रूसी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। 19 और 20 जून को पुतिन किम के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दोनों के बीच 20 से ज्यादा सैन्य और सामरिक समझौते किए गए थे। माना जा रहा है कि पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और सॉलिड ईंधन से जुड़े कई अहम समझौते किए हैं। यानी किम के हाइपरसोनिक ड्रीम को पूरा करने में अब पुतिन उसकी मदद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया इस टेस्ट के जरिए साउथ कोरिया को करारा जवाब देना चाहता था। दरअसल बुधवार को साउथ कोरिया ने समंदर के विवादित हिस्से में लाइव फायर ड्रिल की थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही किम ने यह मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग का मिसाइल टेस्ट भले ही फेल रहा हो, लेकिन किम के इस कदम से इतना साफ हो चुका है कि रूस से गठजोड़ के बाद उसकी मिसाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन तेज हो गया है। आने वाले दिनों में ऐसे टेस्ट की संख्या में इजाफा होगा, जो अमेरिका और उसके मित्र देश साउथ कोरिया के लिए खतरे का सायरन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।